चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। आप दो पार्ट यहाँ पे मैं किसको कह रहा हूं, दो पार्ट राहु और केतु, उनको अगर समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। और कैसे दो पार्ट से निकला जा सकता है, इन दो पार्टों के बीच में है ना इंसान फंस जाता है, राहु केतु के बीच में इंसान फंस जाता है और इनसे कैसे निकला जा सकता है उसी की बात यहाँ पे करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कन्या राशि की है। कन्या राशि खुद दो पार्टों के बीच में फंसी हुई पड़ी थी। पिछले एक साल से कन्या राशि बड़ी बुरी तरह से राहु और केतु के बीच में उलझी हुई पड़ी थी। क्यों उलझी हुई थी? क्योंकि कन्या राशि में ही केतु ग्रह विचरण कर रहे हैं। एक साल 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे केतु ग्रह आए और आपको बिल्कुल विरक्त कर दिया, हर चीज से विरक्त कर दिया, यहाँ पे कई चीजों में परेशान किया। पहले बात मैं यहाँ पे राहु की करने वाला हूं। राहु सप्तम भाव में आपके बैठे हैं और 2025 में क्या फल लेकर के आएंगे ये अपने को समझना है, क्योंकि आप समझें राहु की चालें बड़ी विकराल होती है। इसमें है ना अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं। सप्तम भाव में राहु का बैठना कहीं ना कहीं आपकी भूख को बढ़ाया है। अब यहां पे इसको समझें कि 2025 में कब परिवर्तन कर रहे हैं। 2025 में 18 मई 2025 को यह परिवर्तन करेंगे और आपके राहु छठे भाव में चले जाएंगे। उससे पहले जो शुरुआत के 5 महीने होंगे 2025 साल के, वह आपके कैसे जाने वाले हैं। अभी के समय को अगर देखेंगे तो अभी राहु ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मतलब शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं और शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह माने गए हैं, या कहें कि शनिदेव आपके पंचम भाव के लॉर्ड होते हैं। इसलिए राहु भी कहीं ना कहीं अभी के समय को देखते हुए आपको काफी अच्छे परिणाम देने वाले होंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आपको क्या प्रभाव देंगे? सप्तम भाव आपके व्यापार में वृद्धियां करवाने वाला होगा। जहां लोगों को व्यापार में वृद्धियां नहीं मिली, कन्या राशि वाले जातकों को, कन्या लग्न वाले जातकों को, तो उनको व्यापार में 2025 में वृद्धियां मिलती हुई दिखती है अपने को राहु के पर्सपेक्टिव से। पति पत्नी के संबंधों को यहां पे कहें कि पति या पत्नी आपका साथ निभाने वाले बन सकते हैं। यहां पे ये भी पूरी स्थितियां हैं, लेकिन है ना कईयों के जरूरी नहीं कि ये सेम कंडीशन आ जाए कि भाई पति पत्नी साथ निभाने वाले बने। कारण मैं आगे बताऊंगा। केतु उसका कारण बनेगा कि क्यों पति पत्नी से विवाद भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे और आगे बढ़ते हुए चले तो यहाँ पे थोड़ा सा धर्म के प्रति या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति यह राहु आपको सजग करवाएगा, थोड़ा नजदीक उनको लेकर के जाएगा। क्यों इतना राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है? राहु पॉजिटिव होने का मात्र और मात्र एक ही कारण है कि आपके राशि या आपके लग्न स्वामी जो बुध ग्रह होते हैं वह राहु के परम मित्र हो जाते हैं। राहु बहुत ज्यादा किसी को मानता है, मित्र मानता है, तो वह केवल और केवल बुध ग्रह है। बुध ग्रह के साथ में जब भी राहु मिल जाता है, हालांकि उसे जड़त्व दोष कहा जाता है, फिर भी मैं कहता हूं कि अगर अच्छी जगह पे जड़ें जमा ली जाए इन दोनों ग्रहों के, तो वहां से अच्छे फल निकलने ही निकलने हैं। अगर जिद अच्छी हो, जिद कोई अच्छी जिद करके बैठे तो उसका रिजल्ट भी हमेशा अच्छा आता है। इसलिए राहु आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। अब राहु का ही अगर देख रहे हैं तो राहु की दृष्टियां भी काम करेगी। राहु की अगर 5वीं दृष्टि देखें, क्योंकि राहु केतु और बृहस्पति 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके पास में एक समान दृष्टियां। अगर राहु की दृष्टि देखेंगे आप तो राहु की जो दृष्टि होगी वह आपके लाभ भाव पे जा रही है। ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह लाभ भाव जो बन जाता है वह आपका कर्क राशि का बनता है। और कर्क राशि मीन्स सीधा सा समझ में आता है, कर्क राशि मीन्स चंद्रमा, और चंद्रमा के संबंध ना आपके साथ अच्छे, आपके मीन्स आपके बुध के साथ में बहुत अच्छे नहीं होते चंद्रमा के संबंध, न राहु के साथ में अच्छे हैं। तो यहां पे सीधा सा बनता है लाभ में परेशानियां। आपके जीवन के जो भी लाभ आते हैं उनमें थोड़ी परेशानियां देखने को मिलती है। अब यहां पे ये
जो मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं इसमें भी प्रभाव बदल जाएंगे। मार्च महीने में 29 मार्च को जब शनिदेव परिवर्तन करेंगे, शनिदेव परिवर्तन करके गोचर करते हुए यहां पे आपके सप्तम भाव में जब शनिदेव आ जाएंगे तो यहां राहु को और बल मिलेगा। यहां राहु को मेन आप देखिए, एक तो है ना शनि के साथ में हो गए राहु ग्रह, और बिल्कुल साथ में होकर के फिर वैसा ही प्रभाव लेकर के आएंगे। शनि और राहु आप देखिए, राहु क्या है, शनि की छाया ग्रह तो माना गया है ना, तो छाया और शरीर एक हो जाना, छाया और शरीर एक जब हो जाएंगे तो प्रभाव भी वैसे ही आएंगे। तो यहां पे आपको सप्तम भाव में तो ठीक करेंगे, लेकिन लाभ शुरुआती दिनों में मई महीने तक वो लाभ ना मिल पाए जो आप चाहते हैं, मन मुताबिक लाभ ना मिल पाए। जहां आपने कोई कार्य 100% का कर दिया वहीं पे यह लाभ आपको 50% से अधिक ना आने दे, ये चीजें बनती है और ये अच्छी चीज नहीं है यहाँ पे शुरुआती दिनों की। और ये विशेष कब हो जाएगा, ये जो स्थिति बनेगी ये 29 मार्च के बाद बनेगी। 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का ये समय रहेगा जहां पे बहुत अधिक लाभ ना मिल पाए, एक तो ये चीज बनती है। अब 7वीं दृष्टि की राहु की बात करोगे तो शुरुआती जो 3 महीने होंगे, शुरुआती 3 महीनों की बात करूं या 7वीं दृष्टि की बात करते हैं ना, तो वहां पे केतु बैठे हैं। 7वीं दृष्टि की अगर बात करें तो 7वीं दृष्टि का मतलब होता है वहां पे केतु बैठा है, और जो ग्रह बैठा है उसके प्रभाव बड़े रहेंगे वनिस्पत देखने के। तो यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि यहां पे प्रभाव केतु लाएगा। राहु की 9वीं दृष्टि पे चले जाएं तो राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी, 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे जाएगी जहां पे राहु नीच का हो जाता है। प्रभाव यहां पे भी अच्छे नहीं है, प्रभाव यहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे इस राशि में, वृश्चिक राशि में राहु अपने नीच के प्रभाव निकालते हैं, मतलब बहुत अच्छे प्रभाव यहां समझ में नहीं आते। तो शुरुआत के मैं यहां पे सीधा सा यही कहूंगा, अपनी सोशल लाइफ को ठिकाने पे रखिएगा, सोशल लाइफ को बिगड़ने मत देइए। आप अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, बिल्कुल बिहेवियर को ठीक रखना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। और शुरुआत के 5 महीने जो है 18 मई तक की समस्याएं दिखती है यहाँ पे राहु से। राहु कहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, केवल सप्तम भाव को ही ठीक रख रहा है वो राहु, अदरवाइज दोनों तरफ से आपको राहु रिजल्ट अच्छे नहीं देने वाला। डिसीजन मेकिंग पावर आपका खत्म हो सकता है, या बहुत ज्यादा भ्रम हो, आपको ये करें वो ना करें, उसमें आपके सामने कोई 2 ऑप्शन आ गए तो 2 ऑप्शन में उलझ जाएंगे आप, समझ में नहीं आएगा, और ऐसा हो भी रहा होगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है तो किसी की राय जरूर लेकर के आगे बढ़ें, कि किसी मेंटर को अपने पास में रखें, तो आपको प्रभाव अच्छे देगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यहाँ पे ये राहु की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं केतु की, बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु क्या है, केतु विरक्ति का भाव है, केतु मुक्ति का भाव है, और केतु ही एक वो ग्रह है जो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है आपको हर चीज को त्याग करने की भावनाएं आ जाती है। और जब वह लग्न में होगा तो अपने आप से ही आप विरक्त हो जाए, अपने आप को समझने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़े, खुद को समझ ना पाए, खुद का बिहेवियर ना समझ पाए, ऐसी स्थितियां जब भी केतु लग्न में आएगा तो आता ही आता है। चीजों को त्यागते हुए चलने की भावनाएं आ जाती है, लोगों से एकांतवास में चले जाते हैं। जब भी केतु लग्न में हो और बहुत ज्यादा परेशानियां खुद से ही, आपको खुद से परेशानियां ज्यादा आने लग जाती है, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है ज्यादा नहीं दिखता, या आप है ना ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय गलती आपकी थी लेकिन ब्लेम आपने किया, गलती आपकी हो रही है, आपने ब्लेम कर दिया सामने वाले पे, तुम्हारी गलती है। और यही चीज का मैं कहने वाला था कि आपका राहु तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर, आपका पति, आपका पत्नी आपके लिए अच्छा कर्म कर रहे हो, आपके लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आप ही को समझ में ना आए कि वो क्या कर रहे हैं, और वह इल्जामात की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज का अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका उपाय क्या है, उपाय यहाँ पे मेन उपाय समझे, अगर प्रकृति के साथ में जुड़ा जाए। केतु जब भी है ना, केतु क्या है, प्रकृति है, केतु है ना जड़ें हैं, केतु जड़ें हैं, केतु प्रकृति है। अगर प्रकृति से जुड़ा जाए
तो केतु अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को ऐसी समस्याएं आ रही है जो भी मैंने अभी बताई, वह अपने हाथ से पौधों की निराई गुड़ाई अगर करते हैं, अपने हाथों से, हाथों में मिट्टी लगती है उनके निराई गुड़ाई करते वक्त, तो वह केतु आपका अच्छा होगा और बैलेंस होकर के आपको चीजें ठीक करता हुआ नजर आएगा। ये अच्छा उपाय आपके लिए माना जाएगा अभी के समय में। अब यहीं से अपन देखें केतु की जो पांचवी दृष्टि होगी, पांचवी दृष्टि केतु की यहां से देखेंगे आप पंचम भाव पे जाएगी। और एक चीज और बनती है अभी के समय में, यह कहूं शुरुआती जो 5 महीने होंगे, 14 मई तक की स्थिति जो बनेगी, यह बनेगी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे है शनि की। शनि यहाँ पे आ जाएंगे ना 29 मार्च को, तो शनि की दृष्टि होगी 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक का समय जो होगा वह कंफ्यूजन वाला होगा और आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे इस समय में। ये एक समय में आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को नहीं पालना है अपने अंदर, क्योंकि शनि चाहेगा, शनि का केतु के साथ में बिहेवियर अच्छा नहीं होता जितना बिहेवियर बृहस्पति का अच्छा होता है। तो शनि उसको बिगाड़ना या खराब करना चाहेगा, बृहस्पति उसको संभालना चाहेगा। शनि देगा आलस केतु को और बृहस्पति उसको ज्ञान देगा, तो वो आपका ज्ञान इधर उधर भटक सकता है, उसका विशेष ध्यान रखना। तारीख क्या होगी 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक का। अब पांचवी दृष्टि की बात करोगे तो पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पे चली जाती है, ज्ञान शिक्षा और संतान के ऊपर चली जाती है, प्रेम संबंधों में चली जाती है। आपने देखा होगा कि प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रह पा रहे हैं पिछले 1 साल से, तो यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि जब तक यहाँ पे है प्रेम संबंधों को लेकर के ज्यादा सीरियस ना हो और किसी प्रकार का सीरियस फैसला ना करे प्रेम संबंधों को लेकर के, तो इसका विशेष अपने को ध्यान रखना है। ज्ञान और शिक्षा की बात करेंगे तो ज्ञान का भूखा, शिक्षा का भूखा केतु है, उसे ज्ञान और शिक्षा कहीं से भी मिल जाए वह ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। और ज्ञान का भूखा ही अगर ग्रह यहाँ पे ज्ञान के हाउस को देखेगा तो यह ज्ञान लेगा, मीन्स यहाँ पे आपको ज्ञान और शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। विशेष ध्यान रखना होगा 29 मार्च से लेकर के आपके जो 18 मई तक का या 14 मई तक का जो समय होगा, तब तक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है और शनि आलस्य लेकर के आएगा और यह आलस्य आपको पढ़ाई में दिक्कतें दे सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए शुरुआती दिनों में दिक्कत नहीं है, विद्यार्थियों के लिए 29 मार्च से लेकर के 14 मई या 18 मई तक का यह समय विद्यार्थियों के लिए फेवर में नहीं है। तो विशेष ध्यान रखें, आलस्य ना आने पाए, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, यहां से 14 मई से 29 मार्च से लेकर के 14 मई के बीच में आपके जॉब स्विच करवाने का काम कर सकता है, जॉब चेंज करवाने का यह केतु और शनि मिलकर के आपके काम कर सकते हैं। तो आपको देख लीजिए, अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज रुक जाइए, 18 मई के बाद में सोचिए कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये प्रभाव इसके आते हैं। 7वीं दृष्टि, राहु अपने काम करेगा, शनि अपने काम करेगा, वो मैं बता चुका हूं। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं तो बृहस्पति पे यह 9वीं दृष्टि चली जाती है। बृहस्पति पे यह 9वीं दृष्टि शुरुआती दिनों में ध्वजा योग का निर्माण कर रही है और ये ध्वजा योग जिस प्रकार से भाग्य में ध्वजा लहराने का काम करेंगे, वो आप खुद सोचते रह जाएं कि भाग्य में कैसे वृद्धियां आएगी और आपकी यह वृद्धियां लेकर के आएगा। यह जो ध्वजा योग या नवपंचम योग बन गया है, यह आपके लिए शुरुआती दिनों में अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। अब जैसे ही यह 14 मई का दिन आता है, 14 मई को बृहस्पति ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे और 18 मई को राहु और केतु परिवर्तन कर जाएंगे। अब जो 18 मई के बाद की स्थितियां बनेगी ना, 18 मई के बाद में आपका जो राहु होगा वह परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएगा। छठा भाव राहु के लिए फेवरेबल होता है और यह समय उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो किसी भी प्रकार की जॉब करते हैं और जॉब में उनके साथ में षड्यंत्र हो रहे थे, जॉब में राजनीति हो रही थी, पॉलिटिक्स हो रही, तो उनके लिए यह समय अच्छा होगा। वह सभी पॉलिटिक्स को हरा देंगे या सभी प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए आगे निकल जाएंगे और एक मुकाम तक अपनी जॉब में पहुंचने के योग बनाएगा। किसी भी प्रकार का रोग, ऋण और शत्रु उन्हें नहीं सताएगा, क्योंकि ये जो छठा भाव होता है राहु के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल होता है। छठे भाव का राहु आप ये समझिए शत्रुअंता योग बना देता है एक तरह से। तो यहाँ पे छठे भाव का राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब यहीं से आपके कर्म में भी वृद्धि करवाएगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके करियर हाउस पे जाएगी और यहाँ पे राहु
उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या थी करियर को लेकर, अनस्टेबल करियर हो गया था, तो वह ठीक हो जाएगा। ये प्रभाव बहुत बड़ा होगा, आपके सम्मान में भी वृद्धियां यह करवाता हुआ नजर आएगा। अब राहु की 9वीं दृष्टि जो अंतिम समय होगा परिवर्तन के बाद का, तो वह आपके यहां से आप देखेंगे तो 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे चली जाती है, धन भाव पे चली जाती है। अब जॉब में सेट है इंसान, करियर में सेट है, तो धन क्यों नहीं बचा पाएगा। 18 मई के बाद में धन की बचत दिखती है अपने को और बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगी। वाणी भी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, जो आप अभी अपने आप से जूझ रहे हैं ना, तो डिप्लोमेटिक हो जाएंगे आप। कैसे डिप्लोमेसी करनी है लोगों के साथ में, कैसे एक बीच का रास्ता निकालना अपनी वाणी से, वो चीजें सभी राहु देता हुआ आपको नजर आएगा। अब यही से बात करें कि परिवर्तन के बाद में केतु का प्रभाव क्या हो गया। केतु 12वें भाव में चले जाएंगे और डिटैचमेंट का कारक, सेपरेशन का कारक, किसी भी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह होते हैं तो उनको सेपरेट कर देगा। अगर चल रहे थे तो उनको सेपरेट कर देगा केतु। बिल्कुल जैसे कोर्ट केस चल रहा है, बंद करवा दे, वो कोर्ट केस ही खत्म हो जाए, आपके फेवर में फैसला आ जाए। ये चीज यहाँ पे अच्छे प्रभाव देगा। 6 और 12 का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा राहु और केतु का होता है, तो यहां से प्रभाव बड़े अच्छे मिलेंगे। आपको धार्मिक बना देगा, पूर्ण रूप से धर्म में आस्था जागृत कर देगा। आपको विदेश की यात्राएं या धार्मिक यात्राओं पे यह केतु ले जाने वाला बन जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है परिवर्तन के बाद में। और यहीं से अगर 5वीं दृष्टि देखें तो यहां पे आप देखेंगे, क्योंकि राहु आपको कर्म में उलझा रहा है, तो भौतिक सुखों को केतु नहीं लेने देगा आपको किसी भी प्रकार से भौतिक सुख। क्योंकि यहां से आप देखोगे 5वीं दृष्टि यहां पे आती है, नहीं मिलेंगे भौतिक सुखों की, यहां पे कमी देखने को मिलेगी। कर्म में उलझोगे, कामकाज में उलझोगे, जॉब में उलझोगे, बिजनेस में उलझोगे, तो आप कैसे अपने भौतिक सुख ले पाएंगे। तो यहां पे उसकी कमी अपने को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब यहीं से बात करते हैं जो 7वीं दृष्टि है, वहां पे राहु काम कर रहा है और 8वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि पे खुद केतु देखेंगे। अब जो केतु की 9वीं दृष्टि होगी वह आप देखिए रिसर्च से जोड़ने का काम करेगी, आपको किसी भी प्रकार के जो रहस्य होते हैं उनसे जोड़ने की काम करेगी। और वो चीजें जो आपके साथ में बन गई दिख नहीं रही लेकिन हो रही है, वो परेशानियां जो समझ में नहीं आ रही लेकिन आपको परेशान कर रही है, उनसे विरक्त करने का, मतलब उनसे छुड़वाने का काम आपका यह केतु करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के राहु केतु का ट्रांजिट जो होगा मई महीने के बाद में बड़ा अच्छा है, लेकिन उससे पहले थोड़ी समस्याएं हैं। और विशेष समस्याओं वाला समय वही होगा जब शनि और राहु एक साथ हो जाएंगे। 29 मार्च से 18 मई तक का समय थोड़ा फेवर कम करता हुआ नजर आता है। अदरवाइज यहाँ पे पूरा ही साल बड़ा अच्छा, शुरुआत और अंत बीच का समय थोड़ा डामाडोल सा लगता है। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। केतु का बहुत अच्छा उपाय मैं बता चुका हूं, उसको करिएगा, आपको बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा केतु। और इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।